क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बुल उतासा व यकरहुत तसाउब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला छींक को पसंद फरमाते हैं और जमाई को नापसंद फरमाते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जब किसी को छींक आए तो छींक आने पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, यानी अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई को बयान करे। अल्लाह की तारीफ़ के तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए कि जिसने मुझे बहुत सी बीमारियों से बचा लिया, ये मतलब हुआ। छींक के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी बीमारियों से हिफाजत फरमा देते हैं। तो नबी फरमाते हैं कि छींक अल्लाह को पसंद है और जमाई जो हम लेते हैं वो अल्लाह को नापसंद है। तो छींक के बारे फरमाया कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे छींक आने पर, तो हर उस मुसलमान के लिए जो छींकने वाले की अल्हम्दुलिल्लाह को सुने, उसके ऊपर ज़रूरी है और ये हक़ है कि उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। इसी तरह से फरमाया कि जमाई लेना ये शैतान की जानिब से है, लिहाजा जब जमाई आए तो उसको रोकने की कोशिश करें। इसलिए कि जब इंसान जमाई लेता है तो शैतान उसकी जमाई को देखकर हंसता है। शैतान के लिए खुशी का और हंसी का मौका है हमारे लिए जमाई का लेना। हमने छींक मारी, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, तो दूसरे मुसलमान पर यह ज़रूरी कर दिया और हमारा ये हक़ डाल दिया कि तुम उसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जमाई लेना ये शैतान की जानिब से है। नबी फरमाते हैं कि जब जमाई आए तो जहाँ तक मुमकिन हो सके तुम उसको रोकने की कोशिश करो। उसके रोकने का तरीक़ा क्या है? हमारा बायां हाथ और बाएं हाथ की हथेली की पुश्त, हम इस हथेली की पुश्त को अपने मुंह पर जमाई के वक्त ऐसे रखेंगे, अपने मुंह को बंद कर लेंगे। अगर हम नमाज की हालत में हैं उस वक्त जमाई को रोकना ये मुस्तहब अमल है, तो हम किस तरह से रोकेंगे नमाज की हालत में? जाहिर सी बात है, नमाज पढ़ने खड़े हुए तो शैतान चाहेगा कि किसी तरह उसकी नमाज में जो है सुस्ती पैदा हो जाए, ये जो है सुस्ती के साथ नमाज पढ़े, चुस्ती के साथ नमाज ना पढ़े। तो जब जमाई नमाज में आने लगे और आप क़ियाम की हालत में आपने नीयत बांध रखी हो, मर्द हो या औरत हो, नीयत बांधने की हालत में अगर जमाई आ जाए तो सीधा हाथ, दाहिना हाथ, इसकी हथेली की जो पुश्त है, बैक है, इससे हम अपने मुंह को बंद करेंगे, रोकेंगे जमाई को। इसी तरह से क़ियाम के अलावा, नीयत बांधने के अलावा किसी और रुकन के अंदर है हम, रुकू में, सजदे में, कायदे वग़ैरह में, उस वक्त अगर हमें जमाई आ जाए तो अब हमें क्या करना है? फिर हमें वही तरीक़ा इख्तियार करना है कि बायां हाथ, उसकी हथेली की जो पुश्त है, बैक है, इसको हम अपने मुंह पर रखेंगे और जमाई को रोक लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाई शैतान की जानिब से है, लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो सके आप इसको रोकें। और ये भी फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब कोई इंसान जमाई लेता है तो फिर शैतान उसके ऊपर हंसता है। तो जमाई लेते वक्त हम जानवर की तरह मुंह खोल के ना रखें, बल्कि अपने मुंह को अपने हाथ से बंद कर लिया करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब शैतान हमारा मजाक बना रहा हो, शैतान हमारे जमाई लेने पर हंस रहा हो, तो उस वक्त कोई मक्खी, मच्छर या कोई और चीज़ हमारे मुंह के अंदर दाखिल हो जाए और वो हमें नुकसान पहुंचा दे,
हमारे हलक में अटक जाए या इसी तरीके से हलक से नीचे उतर जाए या कुछ भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा हमें उस वक्त ये तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। और जब हम नमाज से बाहर हो, किताबों के अंदर लिखा है कि उस वक्त में चूँकि शैतान हंस रहा है, शैतान की वजह से ये आ रही है, तो जब शैतान करीब आता है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लिहाजा जब जमाई आए, जमाई आने के वक्त भी हमें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें छींक और जमाई के वक्त नबी के तरीक़े पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।